हाय एवरीवन, दिस इज आकाश जंगेट बिफोर यू। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरु एजुकेशन पर स्वागत करता हूं और आज से आप 10th क्लास की टॉपिक वाइज सभी नियमित क्लासें ले पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिना स्किप करें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की हर एक स्टेप और हर एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये बोर्ड की क्लास है। तो आप बहुत अच्छे से समझें और यदि कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। तो आज का हम टॉपिक लेते हैं जो कि आरबीएससी की बुक में 9th चैप्टर है और सीबीएसई की बुक में 7th चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए हम अब टॉपिक शुरू करते हैं अपना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं, व्हाट इज कोऑर्डिनेट्स। तो हम पहले पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट्स। व्हाट इज कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं। एक रेक्टेंगुलर एक्सिस होते हैं, रेक्टेंगुलर एक्सिस होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है ओ, इसको ओरिजिन बोलते हैं। ये होता है एक्स डैश, ठीक है। ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है वाई डैश, वाई ओ वाई डैश, ये होता है वाई एक्सिस। एक्स ओ एक्स डैश, ये होता है एक्स एक्सिस। ये सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, अर्थात 90 डिग्री पे होते हैं। तो अब हम एक पॉइंट गैस करते हैं, कोई भी पॉइंट लेते हैं P। यहां पे ले लेते हैं एक बार हम पॉइंट P। ये पॉइंट P ले लिया मैंने। इसकी y अक्ष से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, y अक्ष ये y o y डैश, ये y एक्सिस है। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ले ली मैंने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये y o y डैश से, ठीक है। ये होती है x, ये होती है x, ठीक है। और x अक्ष से अर्थात x o x डैश से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी ये होगी y, ठीक है। तो इसके निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे जाएंगे, P के आगे ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। पहले x निर्देशांक लिखा जाता है कि x एक्सिस के सापेक्ष उसकी स्थिति, अर्थात x अक्ष के अकॉर्डिंग उसका स्थिति क्या है, तो ये x लिखा जाएगा यहाँ पे। फिर लिखी जाती है y एक्सिस के अकॉर्डिंग उसका पोजीशन क्या है, y एक्सिस के सापेक्ष इसका कोऑर्डिनेट y होगा, स्मॉल y, कोमा से स्मॉल y लिख देते हैं। तो ये होते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं दोस्तों। ये y o x, फिर से देखिए y o x, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट अर्थात प्रथम चतुर्थांश। y o x डैश ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। x डैश o y डैश ये होता है थर्ड चतुर्थांश। x o y डैश ये होता है फोर्थ चतुर्थांश। इस o अर्थात ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु से इसके मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट्स क्या लिए जाएंगे, 0 0, ठीक है। मूल बिंदु से x एक्सिस की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे x कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, अर्थात धनात्मक होगा। O से मैं यदि y एक्सिस की दिशा में आगे बढ़ूंगा तो ये ऊपर की तरफ y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। O से x डैश की दिशा में आगे बढ़ूंगा तो x नेगेटिव होगा। O से y डैश की दिशा में आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, y क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अर्थात पहले क्वाड्रेंट में y o x में y भी पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में y o x डैश में y क्या है, पॉजिटिव है
और x क्या है, नेगेटिव है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, x डैश और y डैश में x नेगेटिव है और y नेगेटिव है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, दोनों क्या होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, x ओ y डैश अर्थात फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये इसके क्वाड्रेंट्स हो जाएंगे। अब देखते हैं कि x एक्सिस पर x का वैल्यू कितना होगा, y एक्सिस पर y का वैल्यू कितना होगा। तो ऑन x एक्सिस x बराबर x इक्वल टू क्या होना चाहिए, y एक्सिस, x एक्सिस पे x कितना होगा, x एक्सिस पे x जो होगा वो x के बराबर होगा, यानी कि जो भी निर्देशांक दे रखे हैं 2 3 4 5 जो भी आगे चलेंगे वो, और y का वैल्यू कितना होगा, y इज इक्वल टू 0, अर्थात x एक्सिस के ऊपर यदि कोई बिंदु है, कोई पॉइंट है, तो उसका y बराबर क्या होगा, 0 होगा। ये पहली बात। दूसरी बात मैं देखता हूं ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे देखूं, y एक्सिस पे यदि मैं देखता हूं तो y और y डैश के ऊपर, इस रेखा के ऊपर, इस लाइन के ऊपर यदि कोई पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, उसके ऊपर x का वैल्यू कितना होगा, 0। x एक्सिस के ऊपर y का वैल्यू 0 था और y एक्सिस के ऊपर x का वैल्यू 0 होगा, और y का वैल्यू कितना होगा, जो स्मॉल y ये निर्देशांक या कोऑर्डिनेट आपने लिया है इसके इक्वल होगा। ठीक है, इसी आधार पे हम दो बिंदुओं के बीच में डिस्टेंस, अर्थात दो बिंदुओं के बीच में दूरी कितनी है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P एंड Q, उसके बारे में हम जानते हैं कि वो डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है दो पॉइंट्स के बीच में। तो आइए जानते हैं दो बिंदुओं के बीच में डिस्टेंस किस प्रकार से निकाली जाती है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो मूल बिंदु अर्थात ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स मैंने बताया आपको। ओ बिंदु के कोऑर्डिनेट्स कितने बताए थे मैंने, 0, 0, अर्थात x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 पे क्या होता है, मूल बिंदु अर्थात ओरिजिन होता है। तो आइए देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अर्थात दो बिंदुओं के बीच में दूरी कितनी होगी उसके बारे में हम जानते हैं। तो हम एक वही रेक्टेंगुलर एक्सिस ले लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया x, ये मूल बिंदु O हो गया, ये हो गया y एक्सिस हो गया। एक बिंदु ले लेते हैं यहां पे x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, P बिंदु के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1, y1 हमने लिए अभी कोऑर्डिनेट्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया क्या होते हैं। x कोऑर्डिनेट क्या होता है, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, y कोऑर्डिनेट क्या होता है, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होते हैं। ठीक है, एक बिंदु मैं यहां पे ले लेता हूं, कोई दूसरा बिंदु Q बिंदु, इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूं x2, y ले लिया मैंने, इसके हो गए x1, y1। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, y2, तो ये x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई y2 हो गई। इससे ये x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p की ये कितनी हो गई, y1 हो गई। ये देखते हैं p और q के बीच की डिस्टेंस है ये pq, ये डिस्टेंस p और q के बीच की डिस्टेंस है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं ये डिस्टेंस, देखिए ये इतनी वैल्यू, ये कंप्लीट वैल्यू तो क्या है, y2 के इक्वल है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो ये y1 है, तो ये भी y1 होगी, और ये पूरी y2 है, ये y1 है, तो ये कितनी होगी, y2 माइनस
y1 हो गई। इसी प्रकार से ये x2 है, ये डिस्टेंस क्या है, x2 डिस्टेंस है, और ये कितनी है, x1 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, x2 माइनस x1 हो गई। अब ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है, रेक्टेंगल ट्राइंगल बन गया है। अब इसका जो कर्ण पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, इससे क्या होगा, ये बिंदु R ले देते हैं हम, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा कि PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से आता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूस हो गया। फिर हम इससे एक PQ का मान रखते हैं, PQ अपने को फाइंड आउट करना है, तो इसकी जगह पे PQ रख देते हैं हम। PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो गया। QR y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये स्क्वायर हटा हुआ तो इस तरफ रूट लग जाएगा, ये क्या हो गया, PQ इज इक्वल्स टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दो बिंदुओं के बीच में अर्थात P और Q के बीच की दूरी, इसको PQ क्या निकल के आई है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच में डिस्टेंस है। इसके ऊपर हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक बिंदु है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं 2 और 3, ठीक है। एक अनदर पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं 5 और 5, ठीक है। अब PQ डिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करनी है, तो व्हाट PQ डिस्टेंस अपन फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला अपने पास है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आप यदि बार बार लिखेंगे तो आपको याद रहेगा, बार बार आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप फॉर्मूला बार बार जरूर लिखें। और आप एग्जाम बोर्ड की क्लासेस में, आप एग्जाम में फॉर्मूला लिखे बिना यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करते तो आपके मार्क्स काटे जाते हैं, इसलिए फॉर्मूला जरूर लिखें हर बार सॉल्व करते समय। देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे x2 कितना है, ये क्या है x2 और ये क्या है y2, ये है x1 और ये क्या है y1। x2 कितना है 5, तो ये बराबर कितना हो गया 5, माइनस x1 कितना है 2, माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 कितना है 5, माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ओवर 9 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 4 इज इक्वल्स टू रूट ओवर 13 यूनिट लगा देते हैं इसके आगे। ये हो गया P और Q के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। ये रूट ओवर 13 यूनिट हो गया है। आइए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है। ये पॉइंट्स x1, y1 ले लिया, अर्थात ये डिस्टेंस x1 और ये डिस्टेंस y1। ये पॉइंट है x2, y2, अर्थात ये डिस्टेंस तो हो गई x2 और ये डिस्टेंस कितनी हो गई y2। ये y1 डिस्टेंस है तो ये भी y1 डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस बची है y2 माइनस y1 जो कि QR डिस्टेंस है, y2 माइनस y1। इसी तरीके से PR डिस्टेंस क्या हुई x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 PR डिस्टेंस हुई। अब ये एक रेक्टेंगल ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, तो इससे हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PQ अपने को फाइंड आउट करना है, इसलिए PQ स्क्वायर
इज इक्वल टू पी आर की वैल्यू कितनी है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो गया, इसका रूट हटाया, इसका स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे क्या आ गया, रूट आ गया। पी क्यू इज इक्वल टू क्या हुआ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। इसी पे हमने एक एग्जांपल लिया था, इसके कोऑर्डिनेट्स 2,3 लिए थे, इसके 5,5 लिए थे। x2 का वैल्यू 5 ये रहा, x1 का वैल्यू 2 ये रहा, ये 3 स्क्वायर हो गया, y2 का वैल्यू 5 ये रहा, y1 का वैल्यू 3 ये रहा, ये 2 स्क्वायर हो गया, ये हो गया 9 प्लस 4, ये हो गया रूट ओवर 13 यूनिट, ये हो गया है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर कुछ आरबीएससी बुक्स में कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, देखते हैं एक नया क्वेश्चन जो कि है पॉइंट P इज गिवन x, 3। पॉइंट P क्या दिया गया है, x, 3 दिया गया है। पॉइंट Q इज इक्वल टू 5, 7। पॉइंट Q दिया गया है 5, 7 और इसके बीच की डिस्टेंस PQ दी गई है 5 यूनिट। देन x विल बी, x का मान कितना होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि PQ इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या होती है, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होती है। PQ डिस्टेंस अपने को कितनी दी गई है, 5 दी गई है। ठीक है, और x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू 5 है, x1 का वैल्यू x ही दिया गया है, अपने को फाइंड आउट करना है, इसलिए हम x का मान x ही रखेंगे। तो रूट ओवर x2 की जगह क्या रखेंगे, 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 7 और y1 3, y2 माइनस y1 की जगह क्या होगा, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया, हो गया। तो अब देखते हैं इज इक्वल टू PQ कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे क्या रख देते हैं 5 रख देते हैं। ठीक है, यहाँ से सोल्व करते हैं, इसका रूट हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, इसका रूट हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, लेकिन प्लस माइनस का होगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है। ठीक है, दोनों तरफ हम स्क्वायर करके चलते हैं कि 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गए तो 4, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो गया। इसको क्या करते हैं कि a माइनस बी की होल स्क्वायर, ठीक है, उससे इसको सोल्व करेंगे। पहले इसको ऐसे लिख देते हैं कि 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 25। ठीक है, हो गया। अब 16 को यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। ये क्या हो गया, 5 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 इज इक्वल टू कितना होगा, 25 में से 16 गए तो 9 हो गया। ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन क्या बन गई कि 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे अंडररूट लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला से भी आप कर सकते हैं, a माइनस बी की होल स्क्वायर, इसके से इसको खोल करके बाद में करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। देखिए, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडररूट लगेगा, तो ये क्या हो गया, 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर 9। 9 का रूट होता है 3, रूट हटाते समय 3 प्लस का भी आएगा और माइनस का भी आएगा। यदि डिस्टेंस होती तो हम प्लस का लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होती, लेकिन ये है कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए हम इसको प्लस माइनस 3 लिखेंगे। ये क्या होगा, 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 हो गया। ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन बनी है। यहाँ पे देखते हैं कि 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 हुआ। फर्स्ट केस में अपन लेते हैं कि प्लस 3 ले लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव ले लेते हैं
तो क्या होगा 5 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3। तो x इज इक्वल्स टू क्या हुआ 2 हो गया, ये x इस तरफ जाके प्लस का हो गया और ये 3 इस तरफ आके माइनस का हो गया, 5 में से 3 गए तो 2 हो गया। ठीक है, x का एक वैल्यू तो क्या हुआ 2 हो गया। x का सेकंड वैल्यू देखते हैं आपसे नेगेटिव लेने के बाद। सेकंड केस में क्या लेते हैं कि 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3 हो गया। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अब की बार ये नेगेटिव है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या होगा 5 प्लस 3 मीन्स 8। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू क्या आएगी, इस x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, एक तो आई है हमारे पास x की वैल्यू 2, एक आई हमारे पास 8। तो मैं क्या लिखूंगा पॉइंट P विल बी 2 8, 2 या फिर 8 कॉमा ये क्या है अपने पास 3 दे रखे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये y की वैल्यू 3 हो जाएगी। ये P पॉइंट अपने पास फाइंड आउट होके आया है। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आपको इसका सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अपने पास कोई दिया गया है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं -2, -1, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं -1, -1, R के दिए गए हैं 5, -2 और S के दिए गए हैं 4, -4। प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। अपने को प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। तो कैसे प्रूव करेंगे, अब आप जानते हैं कि रेक्टेंगल की आमने सामने की ऑपोजिट साइड्स की जो साइड होती है वो इक्वल होती है। तो रेक्टेंगल के लिए पहले क्या लिखना पड़ेगा, फॉर रेक्टेंगल PS इज इक्वल्स टू मस्ट बी इक्वल टू PS किसके बराबर होनी चाहिए, RS के इक्वल होनी चाहिए। तो PS इज इक्वल्स टू RS। अपने को एक तो ये प्रूफ करना पड़ेगा, दूसरा क्या हो गया RS इज इक्वल्स टू QP। दूसरा क्या होगा RS इज इक्वल्स टू QP, ये अपने को ये प्रूफ करना पड़ेगा। तीसरा कैंडिडेट क्या होगा, इसके हम डायगोनल्स बनाते हैं, PR डायगोनल और ये हो गया अपने पास PQ डायगोनल। ठीक है, डायगोनल PR इज इक्वल टू QS। ये कंडीशन नंबर 3। यदि ये तीनों कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, यदि ये तीनों कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है और दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं, तो ये क्या होगा एक रेक्टेंगुलर बन जाएगा। तो पहले इस फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। इसके लिए अपने पास PS फाइंड आउट करना पड़ेगा डिस्टेंस फार्मूला से, फिर RS फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके लिए RS और इसके लिए PS और RQ होगा, ये डिस्टेंस RQ है। ठीक है, तो देखते हैं पहले PS के लिए, PS फाइंड आउट करते हैं। सभी में डिस्टेंस फॉर्मूला यही लगेगा कि रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला सभी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। इसी फॉर्मूला से हम PS की कैलकुलेशन करते हैं। तो रूट ओवर x2 माइनस x1 PS की कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये x2 और ये x1 4 माइनस फॉर्मूला से आया है। ठीक है, और ये माइनस इसका भी है पहले से, तो ये क्या हो गया -2 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -4 माइनस फॉर्मूला से और माइनस का 1 ये है, इसका स्क्वायर हो गया। तो अब देखते हैं कि PS इज इक्वल्स टू रूट ओवर
ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 4 और 2 6 का स्क्वायर, इट मीन्स 6 का स्क्वायर प्लस माइनस का 4 और ये प्लस का हो गया। माइनस का 4 और प्लस का 1 कितना हो गया, माइनस का 3, तो ये माइनस का 3 का होल स्क्वायर हो गया, रूट में हो गया। तो PS इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट ओवर 36 प्लस 9। 36 प्लस 9 कितना हो गया, 45 इज इक्वल टू रूट ओवर 45। आ गया अपने पास PS। अब निकालते हैं हम, PS निकल गया, R Q, R और Q निकालते हैं इसी फॉर्मूला से। ये अपने पास आ गया एक। अब निकालते हैं R Q इज इक्वल टू रूट ओवर R Q में x2 माइनस x1, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 1, -2 माइनस 1 का हो गया। अब क्या हो गया, माइनस और माइनस फिर से प्लस हो गया, 5 और 1 6 यानी कि 6 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। अब देख सकते हैं 6 स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ये क्या होगा अपने पास, रूट ओवर 45 हो गया। इट मींस फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, अप्लाई होगी, PS इज इक्वल टू RQ। फर्स्ट कंडीशन अपने पास अप्लाई हो गई है कि PS इज इक्वल टू RQ हो गया है। अब हम सेकंड कंडीशन के लिए करते हैं, RS इज इक्वल टू QP। अब इससे हम RS कैलकुलेट करते हैं। RS विल बी, RS क्या होगा, RS x2 माइनस x1, 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, -4 -2, -4 माइनस फॉर्मूला से आया और ये -2 इसका कोऑर्डिनेट है, तो ये -2 का होल स्क्वायर हो गया। ये अपने पास क्या आया, 1 प्लस, ये प्लस हो गया, -4 प्लस 2, माइनस का 2, -2 का स्क्वायर बचा, ये क्या हो गया, 1 प्लस 4, इट मींस रूट ओवर 5 है। ठीक है, रूट ओवर कितना निकल के आया अपने पास, 5 निकल के आया है। अब आते हैं QP की तरफ। QP will be root over x2 minus x1, -2 minus 1, -2 माइनस फॉर्मूला से -1 कोऑर्डिनेट है, ठीक है, आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। y2 minus y1, -1 प्लस -1 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये अपने पास फाइंड आउट होके निकलेगा, -2, ये माइनस फिर से प्लस हो गया, ये बन गया 1 प्लस ये -2 का स्क्वायर, यानी कि 4, ये क्या हो गया, रूट ओवर 5। ये देखिए आप, ये रूट ओवर 5 निकल के आया है और ये भी रूट ओवर 5 निकल के आया है। कंडीशन नंबर 1 अप्लाई हो गया, कंडीशन नंबर 2 भी अप्लाई हो गया, कंडीशन नंबर 1 प्रूव हो गया, कंडीशन नंबर 2 भी प्रूव हो गया। थर्ड कंडीशन अर्थात दोनों डायगोनल आपस में बराबर होने चाहिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, QS होना चाहिए, ठीक है, PR इज इक्वल टू QS, PR इज इक्वल टू QS, दोनों डायगोनल्स आपस में बराबर होने चाहिए, तो PR की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलिए, रूट ओवर PR 5 माइनस 2, 5 माइनस फॉर्मूला से -2 कोऑर्डिनेट है, स्क्वायर प्लस -2 -1, -2 माइनस फॉर्मूला से और -1 कोऑर्डिनेट है, तो प्लस का 1 लिख देते हैं सीधा ही, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। रूट ओवर 7 का स्क्वायर क्या हो गया, 49 प्लस ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, इट मींस इट विल बी रूट ओवर 50, ओके।
ये 50 आ रहा है रूट ओवर। अब हम PR के इक्वल क्या करते हैं, QS करते हैं, QS, then QS will be 4 minus 1 रूट ओवर 4 माइनस फॉर्मूला से -1 कोऑर्डिनेट है इसका होल स्क्वायर प्लस -4 -1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, 5 हो गया, 5 का स्क्वायर प्लस ये भी क्या हो गया, 5 हो गया, 5 का स्क्वायर। इट मींस 25 + 25 इक्वल्स टू रूट 50। इट मींस थर्ड कंडीशन भी अप्लाई हो रही है। फर्स्ट कंडीशन आपको बताया, सेकंड कंडीशन बताया, अब ये थर्ड कंडीशन है। तीनों कंडीशन अप्लाई हो रहे हैं। इट मींस इट इज अ रेक्टेंगल, ये एक आयत है, रेक्टेंगल है। ठीक है, अब हम कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस और लेते हैं। देखिए, लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। P 1, -2, Q 3, 0, R 1, 2 and S -1, 0। ये प्रूफ करना है, प्रूव दैट इट इज अ स्क्वायर, कि ये एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, ये अपने को प्रूफ करना है। तो आप सभी जानते हैं कि स्क्वायर होने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने रेक्टेंगल प्रूफ किया था, इसी प्रकार से हम स्क्वायर प्रूफ करेंगे। लेकिन स्क्वायर में क्या होगा, केवल दो कंडीशंस होंगी, सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए एक दूसरे के। मींस PQ is equals to QR is equals to RS and is equals to PS। पहली कंडीशन ये होगी, ठीक है, स्क्वायर के लिए। सेकंड कंडीशन क्या होगी स्क्वायर के लिए, दोनों डायगोनल्स भी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मतलब PR is equals to QS होना चाहिए। ठीक है, पहले फर्स्ट कंडीशन की ओर चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन के लिए PQ इज इक्वल टू रूट ओवर, सभी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे, रूट ओवर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सभी में लगाएंगे। PQ में लगाते हैं x2 - x1 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 - 2 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो गया, 3 - 1 2 मींस 4 + 4 इज इक्वल टू रूट 8। क्या हो गया, रूट 8 हो गया। ठीक है, PQ हो गया। QR की तरफ चलते हैं। QR क्या होगी, QR रूट ओवर x2 - x1 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर, 2 - 0 का होल स्क्वायर इट इक्वल्स टू रूट ओवर 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, इट मींस रूट ओवर 8 हो गया। दोनों साइड्स इक्वल आई अभी तक। QR निकालने के बाद RS निकालते हैं। RS इज इक्वल टू रूट ओवर RS की तरफ देखते हैं तो x2 - x1 1 माइनस फॉर्मूला से -1 इसका कोऑर्डिनेट है, इसका स्क्वायर करते हैं प्लस y2 - y1 2 - 0 का होल स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर हो गया। ये होता है, ये प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, इट मींस इट विल बी आल्सो रूट 8। ये भी रूट 8 हो गया। अब निकालते हैं PS विल बी रूट ओवर PS -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 0 - 2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, रूट ओवर 4 + 4 इट मींस रूट ओवर 8।
चारों साइड्स, फोर साइड्स आर इक्वल, पी क्यू, क्यू आर, आर एस एंड क्यू एस, पी एस, सॉरी, all sides are equal, then first condition is applicable. फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, अप्लाई हो गई. अब चलते हैं सेकंड कंडीशन, पी आर और क्यू एस की तरफ. देन पी आर फाइंड आउट करते हैं हम. पी आर इज इक्वल टू रूट ओवर पी आर, डायगोनल निकालते हैं. 1 माइनस 1 0, यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 हो गया 2 माइनस फॉर्मूला से और माइनस 2 ये रहा, 2 माइनस फॉर्मूला से माइनस 2 ये रहा. ठीक है, इसका ये क्या हो गया, 2 और 2 4, ये हो गया 16 रूट ओवर 16, इट मींस इट विल बी 4, हो गया 4. पी आर के बाद निकालते हैं क्यू एस. क्यू एस विल बी रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब 1 और ये 3, ये क्या होगा -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर. ये क्या हो गया 4 का स्क्वायर मतलब 16 का 4, ये रूट ओवर 16 हो गया, इट विल बी 4. दोनों डायगोनल्स आपस में बराबर हैं, मींस pr इज इक्वल टू qs है, pq इज इक्वल टू qr इज इक्वल टू rs एंड इज इक्वल टू ps है. दोनों कंडीशंस अप्लाई हो गई हैं, इट मींस इट इज अ स्क्वायर. ये क्या है, वर्ग है. ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ पॉइंट्स 3, k and k, 5 are equidistant from the point 0, 2, then k will be, means यदि पॉइंट 3, k और k और 5 इक्विडिस्टेंस, समान दूरी पर है फ्रॉम द पॉइंट 0, 2, इट मींस ये कोई पॉइंट है 0, 2, 3, k, ये कोई पॉइंट p ले लेते हैं हम 3, k, और ये दूसरा पॉइंट ले लेते हैं k, 5, ठीक, q पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं. इसके कहने का मतलब ये है कि दोनों यदि इक्वल डिस्टेंस है, इट मींस ये बिंदु A अर्थात 0, 2 P और Q का मध्य बिंदु होगा. इसको दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं हम. ठीक है, पहला टाइप क्या देखेंगे कि पहले प्रकार से देखेंगे फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला, from distance formula, then PA is equals to AQ, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये A से इक्विडिस्टेंस है. इट मींस PQ is equals to QA होना चाहिए. PQ ज्ञात करते हैं तो रूट ओवर PQ means PA, PA is equals to QA. PA का मतलब 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू QA. 0 माइनस k का होल स्क्वायर, इट मींस k का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, इट मींस 3 का होल स्क्वायर. हो गया, दोनों तरफ से रूट कैंसिल हो गया. ये हो गया 9 प्लस 2 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू k स्क्वायर प्लस 9. हो गया, ये 9 से 9 कैंसिल हो गया. ये हो गया 2 माइनस k स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो गया. 2 माइनस k इज इक्वल्स टू k, इट मींस 2k, ये इस तरफ जाके माइनस का था, इस तरफ जाके प्लस का हो गया. It means 2 is equals to 2k. It means k is equals to 2 by 2. It means 1. k का मान क्या होगा, 1 होगा. k का वैल्यू कितना होगा, ये पॉइंट होगा 3,1 और ये होगा 1,5. इसका सेकंड मेथड क्या है कि ये लाइन PQ का मिड पॉइंट होगा. अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है तो इन दोनों का मिड पॉइंट हो गया.
मिड पॉइंट के लिए आपको आगे एक फॉर्मूला बताया जाएगा कि फॉर मिड पॉइंट ए का क्या होगा कि x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। तो ये देखिए x1 प्लस x2 बाई 2 3 प्लस k बाई 2 इट मींस 3 प्लस k बाई 2 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो ये क्या हो गया? k बराबर माइनस का 3, ठीक है, या फिर 5 प्लस k बराबर -2, ये भी -3 आ रहा है, ठीक है। इसका सेकंड वैल्यू भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला से इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 ही आएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड आउट द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ये देखिए एक्स एक्सिस लिखा हुआ है, इट मींस एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने बताया था कि y की वैल्यू क्या होगी? 0। y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 होगा। फाइंड आउट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इट मींस ओनली x कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड आउट करना है, y कोऑर्डिनेट तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। व्हिच इज सिचुएटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, जो कि स्थित है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, इतने और इतने से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर वो पॉइंट स्थित है। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? x कोऑर्डिनेट तो x ले लेते हैं, वो x एक्सिस पे है इसलिए उसका y कोऑर्डिनेट 0 लिया जाएगा। उस कोऑर्डिनेट मैंने कितने मान लिए? x, 0 मान लिए। कोई भी पॉइंट था वो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस है। तो ये क्या हो गया? p, ये पॉइंट a ले लेता हूं मैं और ये पॉइंट ले लेता हूं b, ठीक है। तो PA बराबर क्या हो जाएगा? PB हो जाएगा, हो जाएगा। तो PA का मान निकालते हैं। PA x प्लस 2 का होल स्क्वायर रूट ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर, इट मींस 25 इज इक्वल टू रूट ओवर PB x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 यानी कि प्लस 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो गया। दोनों तरफ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो गया? x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। ये a प्लस b की होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b की होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। उसी फॉर्मूले से इसको हम सोल्व करते हैं। तो देखते हैं कि x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, ये हो गया a प्लस b की होल स्क्वायर से इसको मैंने बताया। ये हो गया प्लस 25 इज इक्वल टू x माइनस a माइनस b की होल स्क्वायर क्या होती है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होती है। ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 9 हो गया। तो देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस का 4 से ये प्लस का 4 कैंसिल हो गया, ये माइनस का 4 इस तरफ माइनस का था, ये इस तरफ आके कैश का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो मींस 8x हो गया। 8x इज इक्वल टू 9 है यहाँ पे 25 है, इस तरफ जाके माइनस का 25 हो गया, ठीक है। तो ये कितना बचा? 8x इज इक्वल टू माइनस का 16 बचा, x इज इक्वल टू माइनस 16 अपॉन 8, इट मींस माइनस का 2 बचा, ठीक है, माइनस का 2 बचा। तो ये पॉइंट x एक्सिस पे है इसलिए y निर्देशांक 0 होगा और x का वैल्यू कितना आया? -2। इट मींस पॉइंट P कितना होगा? -2, 0 वो पॉइंट होगा जो कि -2, 5 और 2, -3 से इक्वी डिस्टेंस होगा, ठीक है। -2 आ गया, तो ये मतलब पॉइंट P हो गया x, 0 वो कितना हो गया? -2, 0 हो गया। अब हम इसी के ऊपर बेस एक ऐसा क्वेश्चन भी ले सकते हैं कि और y एक्सिस, यदि y एक्सिस पे लेंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? यदि y एक्सिस पे लेंगे तो उसका
जो कोऑर्डिनेट मान के चलेंगे, यहाँ पे हमने x, 0 मान के चले, उसका क्या मान के चलेंगे, 0, y मान करके चलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से सोल्व करेंगे तो उसका भी y का वैल्यू आएगा, वो पॉइंट हो जाएगा 0, y हो जाएगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए देखें। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो देखते हैं कि if p is equals to a cos theta, b sin theta, p के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं a cos theta और b sin theta, q के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं, माइनस का a sin theta प्लस b cos theta। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। O क्या है, ओरिजिन अर्थात मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक 0, 0 है। ठीक है, OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो OQ और OP अपन ज्ञात करते हैं, तो OP के लिए क्या करेंगे, OP इज इक्वल टू रूट ओवर डिस्टेंस फॉर्मूला से x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर से हम सॉल्व आउट करते हैं। तो OQ यानी कि a cos थीटा, a cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया। ये क्या बन गया, रूट ओवर a cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बना। ठीक है, ये OP आया। OQ ज्ञात करें, क्या होगा, रूट ओवर OQ, Q से ज्ञात करते हैं तो वही आएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे तो यही निकल के आएगा। अब OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर ज्ञात करते हैं। OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर क्या होगा, दोनों के रूट्स हट जाएंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये किसकी वैल्यू है, OP की वैल्यू। OQ की वैल्यू क्या रखूंगा इसमें, प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मैंने रख दिया। a स्क्वायर और ये a स्क्वायर, इसमें से a स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, ये क्या किया, a स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो ये क्या आया, cos स्क्वायर थीटा, यहां से क्या आया sin स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस इसमें से और इसमें से मैंने b स्क्वायर कॉमन लिया, b स्क्वायर यदि कॉमन लिया तो क्या आया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये एक प्रमेय होती है, एक थ्योरम होती है ट्रिग्नोमेट्री की। तो इसका वैल्यू भी कितना हो गया, 1 हो गया, और इसका वैल्यू भी कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि अपने को प्रूफ करना था। ठीक है, OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये प्रूफ हो गया है। एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कोलिनियर के बारे में बताते हैं कि तीन बिंदु सररेखी कैसे होते हैं, कोलिनियर कैसे होते हैं, उसका एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन देखते हैं। कोलिनियर की हाउ टू फाइंड आउट दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो हम 3 पॉइंट सररेखी हैं, इसका पता कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो लेट ए पॉइंट A x1 y1, okay, the another point B x2 y2 and another point C x3 y2, okay, it means 3 points are collinear. We can see that AB plus BC is equals to AC. Okay, AB plus BC is equals to AC. यदि ये कंडीशन
सेटिस्फाई हो रही है, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इस पूरी डिस्टेंस के इक्वल होगी, तो ये संरेखीय होंगे। मतलब AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, ये कंडीशन यदि अप्लाई हो रही है तो वो तीनों पॉइंट्स जो होंगे वो संरेखीय होंगे। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। एक पॉइंट लेते हैं A -2,2, ठीक है। दूसरा पॉइंट लेते हैं B, वो क्या रहते हैं 2,5। तीसरा पॉइंट ले लेते हैं C, जो कि ले लेते हैं 6,8। प्रूफ दैट A B C आर कोलिनियर, इनको प्रूफ करें कि A B C क्या है, कोलिनियर है। तो पहले इसी प्रकार से A C इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, AB प्लस BC होना चाहिए, है कि नहीं। यदि सेटिस्फाई हो रहा है इट मींस these points are collinear, otherwise not. So AC will be AC x2 minus x1, 6 minus root over 6 minus फॉर्मूला से -2 कोऑर्डिनेट से होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1, 8 minus 2 का होल स्क्वायर। इट मींस 6 plus 2 हो गया है 8 का स्क्वायर 64, इस 6 का स्क्वायर 36 is equals to root over 100, it means it will be 10। हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है। अदर साइड AB is equals to root over x2 minus x1 plus y2 minus y1। AB x2 minus x1 2 minus 2 यानी कि 4 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 4 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 minus 2 3 का स्क्वायर 9, मतलब 3 का स्क्वायर 16 plus 9 is equals to 25 रूट में, it means it will be 5, okay। and BC is equals to 6 minus 2 4 का स्क्वायर प्लस 8 minus 5 3 का स्क्वायर, it means root over 16 plus 9, it will be root over 25, it means it will be 5 plus 5 is equals to 10। इस कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, AC plus AB बराबर AB plus BC, ये कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। इट मींस द 3 पॉइंट्स A B C are collinear, A B C are collinear। यदि आपको अभी भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या फिर कोई अन्य नया क्वेश्चन, कोई भी अलग टाइप का क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, हाँ इसका एक सेकंड पार्ट है सेक्शन फॉर्मूला वगैरह, इंटरनल सेक्शन और एक्सटर्नल सेक्शन, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। और यदि इसी में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, कोई अलग क्वेश्चन हो तो भी पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। आज के बाद आपकी नियमित रूप से 10th क्लास की क्लासेस लगाई जाएंगी मैथमेटिक्स की, ओके। एंड 10th क्लास में आप बोर्ड के एग्जाम में कैसे वे ऑफ राइटिंग, आप कैसे लिखते हैं, स्किल ऑफ राइटिंग मैटर ज्यादा करता है। आपको आता है वो क्वेश्चन, लेकिन आप यदि शॉर्टकट तरीके से लिख देंगे तो उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप पूरा एक्सप्लेन करके, आप विद फॉर्मूलाज विद उसमें, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 6 minus -2, अब मैं सीधा भी कर सकता था 64, लेकिन आप पूरा लिख के बताएं अगले को, आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे तब आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखें कि 10th बोर्ड एग्जाम में जब आप लिखें तब पूरा एक्सप्लेन करके लिखें, पूरा जितना आप लेंथी क्वेश्चन बनाएंगे उतना आपके लिए अच्छा भी होगा, आपकी गलती कम होगी और आपका मार्किंग भी अच्छा होगा, ठीक है। यदि आप कुछ समझ में नहीं आया तो आप आगे भी पूछ सकते हैं इसके लिए, ओके। थैंक यू।